हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और है ना, ब्लॉग में थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं अभी थोड़ा कम ही शूट कर पा रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि है ना खेत में लग चुका है, हम लोग बाजरा काट रहे हैं, तो इस वजह से है ना ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है। सुबह सुबह तो है ना पवन जी, पापा, विकास, मम्मी ये चले जाते हैं खेत में, और मैं अपना घर पर रह जाती हूँ, क्योंकि नायरा उठती नहीं है। सुबह सुबह मुझसे खेत में जाया नहीं जाता, क्योंकि फिर ये आकर तीनों ड्यूटी पे जाते हैं, तो रोटी सब्जी बनानी, फिर नायरा उठ जाती, बीच में नायरा को संभालना। और मम्मी से है ना, नायरा सुबह सुबह है ना मम्मी के पास नायरा रुकती नहीं है, उसको उठती है मम्मी चाहिए। और मम्मी से फिर है ना जल्दी जल्दी में मतलब काम नहीं होता। मम्मी आज तक आराम आराम से ही काम करती है, तो मम्मी से है ना रोटी सब्जी वाला भी नहीं बन पाता। तो इसलिए सुबह सुबह मैं ही घर पे रह जाती हूँ, मम्मी खेत में चली जाती है, मैं रोटी सब्जी वाला भी कर देती हूँ। ये लोग 5:30 बजे खेत में जाते हैं, 5:30 6 बजे, 7:30 बजे तक सही वो हो जाए खेत में। 7:30 बजे आके फिर नहा धो के ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो मैं ये खेत में जाते हैं ना, मैं तभी उठ लेती हूँ अपना काम करने के लिए। नायरा उठती है 6:30 या 7 बजे उठती है। इतने है ना मतलब मैं आधा काम वो कर देती हूँ। वैसे मेन काम तो सुबह सुबह उठ के रोटी सब्जी वाला ही रहता है, कि भाई ड्यूटी खेत में से आएंगे तो ये आगे ड्यूटी पर जाएंगे रोटी सब्जी लेके। तो मेन काम तो मेरा यही रहता है। तो मैं पापा की और विकास का ना रोटी सब्जी बना के टिफिन पैक करके रख देती हूँ। आते हैं नहाते हैं और रोटी खा के सीधा खेत में मतलब कंपनी में चले जाते हैं। और पवन जी की तो अभी 2 दिन हो गया नाइट की ड्यूटी लगी हुई थी। पवन जी रात में नाइट की ड्यूटी करके आते हैं। सुबह फिर 1 1.5 घंटा जोटा मरवा के खेत में, और आकर फिर नहा धो कर रोटी खा के पवन जी जाते हैं सो, और पापा और विकास चले जाते हैं खेत में, और मैं जाती हूँ शाम को। 2 दिन हो गया, अभी तो मैं शाम को ही जा रही हूँ। कल भी गई थी शाम को, और आज भी शाम को जाऊँगी। आज मंगलवार है, आज पवन जी का ऑफ है। और कल है ना पवन जी है ना दादी को पेंशन दिलवा के लेकर आए थे। कल 1 तारीख थी, मतलब 30 तारीख थी, तो पेंशन आ गई थी, तो पवन जी दिवा लेकर आए थे। तो पवन जी बाद में सोए को नहीं, 1 1.5 बजे के बाद बोले कि ईद के सोऊंगा। तो पवन जी सोए को नहीं, और फिर नायरा भी उठ गई थी। फिर घर का है ना मैंने सब्जी वगैरह है ना ऐसे हम बैठे थे, बैठे बैठे सब्जी काट दी थी। फिर मम्मी और विकास तो चले गए थे। कल विकास भी कंपनी में नहीं गया, विकास की छुट्टी थी, विकास भी नहीं गया। तो मम्मी और विकास तो 3 बजे चले गए थे खेत में। फिर मैं है ना अपना पानी आ रहा था, मैंने सोचा कि मम्मी और विकास चले गए खेत में, और नायरा खेल रही थी, तो मैंने अपनी सब्जी काट ली, आटा लगा के रख दिया था, और पानी भर लिया था। फिर मैं पवन जी को मैंने बोला, पवन जी को मौका 4 भी नहीं बजे हैं, आप मौका नायरा को देख लो। इतने मौका एक मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी, मशीन चला दूँगी, कल नहीं धोने पड़ेंगे। फिर पवन जी बोले कि मशीन तो सुबह चला लिए, चल खेत में चला, अभी 4 नहीं बजे, 1 घंटा जोटा मरवाया वहाँ, मौका चालो। तो फिर मैं 4 बजने में 10 मिनट थे जब हम खेत में गए थे। फिर हम पाँच पाँच हाँ 5 5:30 के लगभग आए थे। आकर मैंने पवन जी के लिए रोटी बना दी थी, क्योंकि सब्जी एक तरफ सब्जी बना दी थी और एक तरफ रोटी बना दी थी। पवन जी नहा के आई इतने, और नायरा मतलब साथ में आई थी, लेकिन नायरा रोई नहीं, नायरा आके खेलने लग गई थी दादी के साथ। तो कल भी गए थे और आज भी शाम को जाएंगे। आज सुबह तो अभी मैं गई नहीं, सुबह तो यही गए थे, क्योंकि सुबह मेरा कपड़े वगैरह मतलब काम ज़्यादा ही था, कपड़े भी धोने थे, रोटी सब्जी भी बनानी थी, क्योंकि नायरा भी थी, तो उनको तो मैंने दे दिया था। पर अब देखो मैं दोबारा से घिया काट रही हूँ, अब बनाऊँगी रायता, क्योंकि मम्मी ने 2 दिन रायता बनाया था, तो मम्मी ने कहा कि सब्जी है ना अच्छी ना लगे घिया की, रायता ही बना लिया, रायता ही बढ़िया लगता है। तो मैं कल मैं तो रायता बना दूँगी। तो उनकी तो सब्जी बना दी थी और सुबह, और अब मैं रायता बना रही हूँ, क्योंकि सुबह है ना शीत है ना इतनी जल्दी मिलता नहीं है। सारा के लिए रायता बनाती, तो मम्मी खेत में से आई है, तो ये दूध लेने जा रही है, और आके शीत लेकर आओगी, इतना मैं रायता की तैयारी कर दूँगी। तो थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर ब्लॉगिंग में थोड़ा भाई 1 2 दिन लेट हो रहा है तो। और मैंने तो सही करा, थोड़ी है ना सफाई भी कर दी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। सारी थोड़ी क्या मैंने तो सारी सफाई कर दी थी। अब दिवाली आने वाली है, मतलब दिवाली पे है ना इतनी ज़्यादा सफाई नहीं बनेगी, थोड़ी बहुत ही सफाई बनेगी। बस ये नहीं रहेगा कि ये चीज़ घेरनी है, ये चीज़ करनी है, झाड़ पोछ के उल्टी वहीं रखनी है। जितना सारा फेंकने वाला सामान था ना सारे फेंक दिए, मतलब सारा मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर जितना फेंकने वाला सामान था ना उनको सारा ही फेंक दिया था। मुझे बाद में ये नहीं रहेगा ये भी फेंकना है ये भी फेंकना है, सारा सामान झाड़ पूछ के अब मैं उल्टा ही जचा देंगा। क्योंकि मम्मी सब है ना बाई से सभी लामनी लगे हुए हैं, और फिर मम्मी भी है ना अपने घर में जान, मम्मी भी नू कहा कि मैं भी जाके आऊँगी 4 5 दिन।
तो विवाह बाद मम्मी चले जाएगी। अभी नायरा को लेकर मैं सफाई करूँगी, फिर घर का काम वही छोटे बच्चों में तो मुश्किल ही हो जाता है। तो मम्मी भी कह रही है 11-12 तारीख को जाने के लिए, तो मम्मी 4-5 दिन मम्मी रुक के आएगी और फिर उसके बाद करवा चौथ आ जाएगा वो, और क्या बोलते हैं वो अहोई का व्रत है ना, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद 30 तारीख की, या फिर मैं 30 तारीख की तो दिवाली है, 30 तारीख की छोटी है और 1 तारीख की बड़ी दिवाली है। तो फिर हमारा घर इतना छोटा तो है नहीं कि आज सुबह सफाई को लगूँ तो शाम को सफाई हो जाए। कम से कम 4-5 दिन तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि 4 कमरे तो नीचे हैं और रसोई अलग है, स्टोर रूम अलग है और बैठक अलग है, और ऊपर है, ऊपर का अलग ही रह जाता है। 2 कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, तो इस वजह से सफाई ज़्यादा हो जाती है हमारे। तो मैं तो करवा चौथ के बाद में लग जाती सफाई करने। अब की बार है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना अब की बार दादी का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे ना मैं एक बार बीच में सफाई कराया करूँ। तो इस बार है दादी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऑपरेशन की वजह से मैं सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि दादी का वो हो गया था ऑपरेशन में। आप लोगों को पता है, पहले हाथ का हुआ और फिर हाथ का ठीक हुआ, इतने पैर का हो गया। तो हाथ में तो इतनी दिक्कत नहीं आई थी, पैर वाला ऑपरेशन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कत आ गई थी। दादी को लैट्रिन पेशाब करवाने में, मतलब हर चीज़ में दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से ना सफाई नहीं कर पाई थी। तो इस वजह मम्मी ने बोलिया कि ईब थोड़ी ईब कर दें, थोड़ी दिवाली आओगी जब कर देंगे। फिर मम्मी ने थोड़ी की जगह मैंने सारी सफाई कर दी, मतलब हर चीज़ जो फेंकने वाली थी वो फेंक दी, सारा मतलब जंगला जुंग हर चीज़, मतलब हर कमरे की एक चीज़ हटा के है ना हमने दोनों मम्मी ने मैंने मिलकर है ना सफाई कर दी थी। अब दिवाली वाले दिन बस अपना सामान हटाया, बाहरी पोछा करा, झाड़ पोछा करा और वहीं पे उल्टा रख दिया, बस यही काम होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं रायता की तैयारी कर लेना, मम्मी ने कह देगी ब्लॉग में लग रही है, क्योंकि मैं नहीं बहना। फिलहाल कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी पड़े हैं। तो मम्मी 5:30 बजे गए थे, फिर बीच में नायरा उठ गई थी भाई। 1 घंटे में जितना काम हुआ उतना तो मैंने कर लिया था। गाइस, जो ये कहता है ना छोटे बच्चों में काम मैनेज करना आसान होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो नायरा क्या करने लग रही है। मैं पानी भरूँ थी ना, बोलिया कि तू छोड़ दे मम्मी, मैं पानी भरूँ। देखो ये पानी भरन जोगी सा, देख लो ये बाप लो कितना लगा बेटा। सारा तो कपड़े आले कर लिए तड़के पहले, देख लो। अरे लत्ता ना छोड़ूंगी ना, जब नु कहोगे मम्मी मेरा लत्ता दे दे, मैं मेरा आप धो लूँगी। इसका ये काम है। और लत्ते देख लो कितने सारे हैं, ये हैं। और अभी मशीन में पड़े हैं 4-5 जोड़ी तो और वे देखो ये वे कासन, और ये पड़े हैं मेरा न्यारे। और तो भारी झाड़ी है, पोछा ये मैंने कर दिया। करीब मैं धोऊंगी एक बार, पहले है ना कपड़े धोऊंगी, तो पानी वाला वो है, पानी चले जाएगा तो पहले धोऊंगी कपड़े और उसके बाद रायता बनाऊंगी। दादी को है ना भूख लग जाती है जल्दी, तो दादी को एक बार है ना दूध के साथ रोटी दे दी। देखो दादी रोटी खा रही है। और मैंने है ना इधर नायरा के लिए ना ओट्स की खिचड़ी बना दी थी, वो एक बार नायरा को खिला दूंगी। देखो ऊपर है ना लत्ते सुखाने आई हूँ, पहले आई थी कपड़े लेकर सुखाने के लिए, और नायरा है ना साथ में आ गई। मैंने कपड़े सुखाए, नायरा है ना खींच खींच के नीचे गिरा दिए सारे कपड़े। फिर इसको नीचे लेकर गई, मैं तो कुछ नहीं करने देगी। इसकी दादी फिर वहाँ पे उधर चली गई थी गैस भरवाने के लिए, उधर बैठी रही। और फिर बाद में मैंने पवन जी के पास फ़ोन करवाया कि मम्मी 9 बजे गई थी, 10 बज गया, पूरा 1 घंटा हो गया, गैस वाला ना आया, फ़ोन करके देखियो। फिर फ़ोन करा, जब बोला कि बिना बुकिंग के नहीं भरा जाएगा। अब है ना गैस के लिए बुकिंग होने लग गई, तो बोला भाई पहले बिना बुकिंग के भरवा लिया था हमने, तो बोला है ना बिना बुकिंग के नहीं भरा जाएगा। फिर मैं मम्मी को जाकर बोल के लिया, दादी को बोल रही थी, बोलने के लिए दादी बोली कि रोड पे नहीं जाऊंगी मैं। फिर मैं और नायरा जाकर बोल के लिया मम्मी को। फिर आके हमने रोटी राटी खाई। फिर सब्जी वाला आ गया, सब्जी वगैरह ली। कुछ कई दिन हो गया सब्जी वाला नहीं आ रहा था, आज आया था रोड पे, तो मम्मी ने हाथ कर दिया था। फिर सब्जी लेकर आए, रोटी राटी खाई। और ये मैं फिर पवन जी की रोटी लेकर आई थी ऊपर। मम्मी जा रही है मेरा सूट पे अस्तर मिलवाने के लिए। 2 सूट मेरे अस्तर वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको सिलवा लेती हूँ। और बिना 2 सूट है मेरे बिना अस्तर के, वो उनको मैं खुद सिल लूँगी। मम्मी अब घर पे जाएगी ना, बाजरा वगैरह काटने के बाद घर पे जाएगी, तो दिन में तो भाई टाइम लगता ही है, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो मैं दिन में ऐसा करके सिल लूँगी 3-4 दिन में। और अस्तर वाले हैं उनको सिलवा लेती हूँ। मम्मी अस्तर मिलवाने जा रही है, तो मैंने सोचा इतने है ना कपड़े सुखा देती हूँ। और पवन जी की रोटी ले आई थी। देखो इतने सारे कपड़े हैं। और ऊपर की तो झाड़ू है ना मैं सुबह ही निकाल गई थी, 5:30 बजे उठ के गई थी ना, तो सुबह निकाल गई थी मैं झाड़ू वगैरह, तो सारा काम
कर गई थी। ये देखो सुबह नायरा ने सारे पोचे धो के और इधर टांग के गई थी। नायरा है ना कुछ भी नहीं छोड़ती, सब कुछ गिरा देती है इधर उधर। और ये देखो मेरे सूट की पन्नी सूट निकाले थे इसमें से, नीचे ले जाना भूल गई। नीचे जाऊंगी ना तो लेकर जाऊंगी। देखो गाइस मैं नहा ली थी, मेरी नू सलाह थी खेत में से आकर नहाऊंगी, लेकिन है ना बिना नहाए ना रुका नहीं जाता है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं नहा ली। मम्मी ने बोली अगर खेत में आता अगर फिर नहा ले, क्योंकि मेरे कपड़े भी है ना गीले हो गए थे। मेरे कपड़े वगैरह धोए थे, ज़्यादा ही कपड़े थे। देखो उधर से देखो उधर तक देख लो, और ये देखो सारे कपड़े तो इसलिए है ना नहा ली मैं, क्योंकि पोछा पाछा मारा तो गीली हो गई थी, तो इस वजह से मैं नहा दी। और ये है ना थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि शाम में फिर 2:30-3 बजे हम खेत में जाऊँगा। फिर आपने खेत में जाने के बाद मिलना। जाओ आई खेत में, और पवन जी है का है ना बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा खेत में जाने का। और मैंने कहूँ हमने चलो आप जाकर नायरा ने खिला लिया, हम काट लेंगे इतने। पवन जी कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं खेत में, मम्मी मैं और पवन जी और नायरा, क्योंकि 4 बज चुके हैं। देखो घड़ी है पीछे, 4:10 हो चुके हैं, तो आपसे खेत में जाने के बाद ही नहीं। भाई हम लोग है ना खेत में लग चुके थे, और यहाँ पे है ना नायरा रोने लग गई थी, क्योंकि पवन जी है ना पता नहीं कहाँ चले गए थे, किसी के ट्रैक्टर है ना फंस गया था शायद, उसको वो करने गए थे निकालने के लिए। तो ये नायरा है ना पापा पापा करके रोने लग गई थी, तो इसलिए मैं नायरा के पास आ गई थी एक बार। और पवन जी अब देखो आ रहे हैं। गाइस घर पे आ गया था, और अभी देख लो जस्ट है ना चाय बना के पिया, और इधर हो रहा है दूध गर्म और आटा लगा दिया है। अब है ना चूल्हे पर बनाऊंगी रोटी, क्योंकि नायरा का पानी गर्म रखा था, तो आग है ना अच्छी हो रही है, तो मैं पहले चूल्हा पर बना ली रोटी, चूल्हे पर और जल्दी बनेगी। और मम्मी है ना फिलहाल क्या कर रहा है, पीसना करना आ गई मम्मी, क्योंकि है ना चाकी बुलाया था मम्मी है ना, उसने 4-5 दिन पहले कह के आई थी है ना, वो आया कौन यार, उस तो रही फ़ोन कराया था, वो कितनों का है मैं जा रहा हूँ छपार, बताया छपार जा रहा है शायद, वो धान बरसा हुआ है, तो बोला के तड़के आऊँगा के परसों आऊँगा, तो आटा है ना बिल्कुल भी कौन, तो ये जोगी तो था। मम्मी ने बोलिया कर तेरे पापा होगा ना तो चाकी चलवा लियो, हमारी चाकी है पर हम चलाया ना करा, तो पापा मम्मी ने बोलिया अगले अपने चाकी चलवा लिया तेरे पापा वो ड्यूटी पर जब। तो मम्मी है ना पीसना करने लग रही है बाहर, और मैं बनाऊंगी रोटी चूल्हे पर, मैं बनाऊंगी गाय चूल्हे पर रोटी, और मम्मी कर रही है गेहूँ साफ। गाइस देखो मैं है ना जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और सबने रोटी खा ली थी, मैं अपने ऊपर ले आई थी, मैं कहा मैं तो नहाने के बाद ही खाऊंगी। और नायरा है ना अभी नीचे खेल रही है, क्योंकि आज पवन जी घर पर है, तो वो पापा के साथ खेल लेती है, तो नीचे ही है। पवन जी बोले कि जा तू इतना नहा ले रोटी खा ले, इसने मैं रख लूँगा। मैं बोली ठीक है, तो मैं आई थी नहाई हूँ, मैंने बिस्तर लगाया है, और देखो मैंने अपने कपड़े प्रेस करे हैं अभी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह ना अमावस है तो जल्दी उठना है, तो इस वजह से जल्दी तो के उठना है, पर बामण जी माओगा इस वजह से तो टाइम से ही निकल जाएगी अमावस। और वैसे घर पे तो कल कोई रहेगा नहीं, विकास है वो मामा के जाएगा, और पवन जी और पापा ड्यूटी पे कल टाइम से निकल जाएंगे। पवन जी की आज ऑफ था, तो ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया पवन जी की, तो घर पे बस मम्मी और मैं रहूँगा। और मम्मी है ना आज नू किसी राज्य हो रही है, नू बोलिया कि तेरे पापा और पवन है ना सुबह टाइम से निकल जाएगा ड्यूटी पे, और फिर आप दोनों रवांगा सासू बहू आराम तक नागत कर डांगा और ठीक से, क्योंकि है ना पापा रवा है तो पापा है तगाजा कर दे, पवन जी तो तगाजा ना करे। विकास और पापा है ना बहुत है ज़्यादा मावस मुवस होना, तो इसे जिन बिचा दी। विकास तो घना बिचा करे, माँ रोटी पोले, माँ खीर बना ले, माँ न्यू कर ले, मतलब है ना मम्मी ने 4 बजे उठा दी, मैं तो ऊपर सोया करूँ, मैं तो उठूंगा नहीं।
मम्मी ने 4 बजे उठा दी। मम्मी ने आज तो मम्मी ने बोली आके नाम से सही है, तेरे पापा भी सुबह चले जाओ टाइम पे, और विकास भी मामा का चले जाओगे, मैं अपने आप काट दूंगी टिकड़ी, इनकी मन जरूरत को नहीं ना, तो ये है ना जिन बेचा देगा। मगा और सही है, मगा अपन दोनों आप रात से काल तो घर में अब शाम ने खेत में भी जाऊँगा हम, तो इस वजह से मौका काल है ना, माँ उसमें मस काट के लत्ता लुत्ता धो लेगा, परसों फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।